अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हमारा मौजू है पौधों में गैर जिनसी तौलीद। इससे पहले हम पौधों में जिनसी तौलीद का मुताला कर चुके हैं। आज का हमारा मौजू है पौधों में गैर जिनसी तौलीद। आज हम इसको समझेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे। और यह है चैनल तालीम मंजिल, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, मेयारी और आला तालीम सब तक पहुंचाना है, ताकि हमारा मुल्क तालीमी लिहाज से तरक्की कर सके और हर किसी तक एक मेयारी और आला तालीम पहुँच सके। इस चैनल में साइंस के अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफ़ी, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू और दीगर मौज़ूआत पर असबाक मौजूद हैं। आप इसे भरपूर फ़ायदा उठाइए, ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन का ओवरव्यू यानी मुख्तसरन हम देखते हैं कि आज के सबक में हम क्या बात करेंगे। तो आज का सबक है, इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल प्रोपगेशन इन प्लांट्स। पौधों में गैर जिनसी तौलीद के बारे में हम बात करेंगे। प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी हम इसकी जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं और एसेक्सुअल प्रोपगेशन भी कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नई नस्ल तैयार करना और प्रोपगेशन का मतलब होता है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो प्लांट्स अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं गैर जिनसी तौलीद के ज़रिए से, उस पर आज हम बात करेंगे। आज के सबक का ये है मौजू। आज के इस सबक में जो हमारे मकासद हैं, जो हम चीज़ें सीखने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले है व्हाट इज़ ए सेक्सुअल प्रोपगेशन। ए सेक्सुअल यानी गैर जिनसी जो फैलाव है वो क्या होती है। हाउ ए सेक्सुअल प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। पौधों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे वकूअ पज़ीर होती है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल प्रोपगेशन। मुख्तलिफ़ किस्म की गैर जिनसी तौलीद के तरीके क्या क्या हैं। और व्हाट आर स्टेप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन एक ही बात है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल प्रोपगेशन के स्टेप्स कौन से हैं, मराहिल कौन से हैं, उसके स्टेजेस कौन सी हैं। की वर्ड्स हैं आज के, प्रोपगेशन, रनर, ट्यूबर, बड, बल्ब। और प्रोजेक्ट आप जो करेंगे, टेक एन ओनियन एंड अ पोटैटो, ऑब्जर्व देयर बर्ड्स, ग्रो देम एंड ऑब्जर्व देयर जर्मिनेशन प्रोसेस। यूज दिस लर्निंग टू ग्रो ओनियन, पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक इन योर होम और इन द स्कूल। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स, मेल सेल फीमेल सेल के साथ मिलते हैं और उनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होती है और उससे फिर जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से सीड और सीड से फिर नया प्लांट जो है वो बनता है। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका उलट है। इसमें क्या होता है कि ये मेल सेल और फीमेल सेल आपस में नहीं मिलते, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता, एम्ब्रियो नहीं बनता। तो ये अमल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which offspring are produced without involving male and female sex cells.
यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैर जिनसी तौलीद एक ऐसा तरीका है जिसमें पौधे अपने नए पौधे बनाते हैं बग़ैर मेल और फीमेल सेक्स सेल के आपस में मिले बगैर। एक ऐसा तरीका जिसमें मेल सेल और फीमेल सेल के मिले बगैर रिप्रोडक्शन होती है, नए पौधे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, asexual reproduction in plants is also called vegetative propagation। asexual reproduction पौधों में vegetative propagation भी कहलाती है। क्यों? Because the vegetative parts of plants such as roots, stem and leaves grow into new plants। क्योंकि पौधे के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो जिनमें जड़ें हैं, तना है और पत्ते हैं, उनसे नए पौधे बनते हैं। आपको मालूम है कि पौधे के जो हिस्से हैं इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा जिसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं वो फूल है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि बाकी हिस्से जिसमें रूट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं और लीव्स हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर हिस्सा नहीं लेता, बल्कि उसके वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट्स, स्टेम या लीव्स वो हिस्सा लेते हैं। यानी रूट्स के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए या लीव्स के ज़रिए नए पौधे बन जाते हैं। तो इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो किस्म की होती है। नंबर 1 है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कुदरती तौर पे जो होती है, कुदरती तौर पे ये रिप्रोडक्शन होती है, पौधे अपने किसी न किसी हिस्से से नए पौधे बना लेते हैं। और दूसरी जो किस्म है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसान मसनूई तौर पे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। यानी इंसान पौधों के साथ ऐसा अमल करता है जिनके बारे में आगे हम चल के पढ़ेंगे। तो मसनूई तरीके से पौधों की नस्ल बढ़ाने का जो तरीका है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कुदरती तौर पर पौधे अपनी नस्ल बढ़ाते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के ज़रिए। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डज नॉट इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल सेक्स सेल। नेचुरल वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन होती है, गैर जिनसी तौलीद होती है, उसमें मेल सेल और फीमेल सेल कोई हिस्सा नहीं लेते, इनमें उनका कोई किरदार नहीं है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम्स सच एज बल्ब, ट्यूबर एंड रनर्स। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो बल्ब के ज़रिए होती है या ट्यूबर के ज़रिए होती है या रनर्स के ज़रिए होती है। इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ब की। बल्ब इज़ अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर सच एज ऑनियन, ट्यूलिप एंड डैफोडिल। बल्ब जो है वो एक गेंद की तरह का स्ट्रक्चर होता है, गेंद की तरह की साख्त होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्याज जो है वो एक बल्ब है, इस तरह ट्यूलिप जो है एक फूल है, उसका भी बल्ब होता है, और डैफोडिल ये भी एक फूल है, इसका भी बल्ब होता है। यानी ये बल्ब जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो इससे नया पौधा निकल आता है। जैसे ये ऑनियन है, ये बल्ब है, इसी तरह ये ट्यूलिप है फूल, इसका ये बल्ब है, और इसी तरह डैफोडिल ये भी बल्ब है। यानी ये फूलों के ज़रिए अपनी तौलीद नहीं करते, अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते, बल्कि बल्ब के ज़रिए अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पहला तरीका है बाय बल्ब।
देयर इज़ एन आउट ग्रोथ इन द बल्ब कॉल्ड बड। ये जो बल्ब होता है इसमें एक उभरी हुई जगह होती है, बाहर निकली हुई जगह होती है, जिसे क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये जैसे यहाँ प्याज में आप देखते हैं तो इसका एक बाहर को निकला हुआ एक हिस्सा होता है, इसे ये क्या है, ये बड कहलाता है। इसी तरह ये बड है। द बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये बड जो है एक नया प्लांट उससे बन जाता है। ये नीचे आप देखते हैं तो ये वो बल्ब है, इसके जो आउट ग्रोथ हैं इससे ये एक पौधा जो है बाहर पौधे इसके बन गए हैं। तो ये जो बड होता है इससे नया पौधा निकल आता है। दूसरा तरीका है ट्यूबर। ट्यूबर इज़ एन अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ अ प्लांट सच एज पोटैटो। ये ट्यूबर जो है एक ज़मीन के नीचे तना होता है, स्टेम होता है, पौधे का तने की तरह का हिस्सा होता है, जैसे कि आलू में होता है। आलू जो है वो तना है, आलू इज़ अ स्टेम। इट हैज़ आइज़, इसके ऊपर आँख नुमा साख्तें होती हैं। दीज आइज़ आर कॉल्ड बड्स, ये बड्स कहलाती हैं। ये जैसे पोटैटो है आलू, इसके ये है बड, इसी तरह ये एक बड है, इसी तरह ये भी एक बड है। तो ये बर्ड्स जो हैं या जिन्हें आइज़ भी कहते हैं, इनके ज़रिए ये अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। हर बर्ड जो है वो एक नया पौधा बन जाता है। दीज बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये बर्ड्स जो हैं वो इनसे नए पौधे बन जाते हैं। जैसे ये आलू है, पोटैटो, इसके देखें कि वो एक जो बर्ड है वहाँ से पौधा बाहर निकल आया, ये पौधा बड़ा हुआ और इसके नीचे मज़ीद पोटैटोज़ जो हैं वो लग गए हैं, और इस तरह ये और बढ़ गया और पोटैटोज़ इसमें लग गए हैं, और इस तरह ये पौधा बड़ा हो गया, और इस तरह जब पोटैटोज़ पूरे अपने साइज़ में बन जाते हैं तो फिर हम ज़मीन खोद कर इन आलूओं को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह थ्रू ट्यूबर, ये थ्रू स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, ये वेजिटेटिव इनकी प्रोपगेशन होती है, रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन। नेक्स्ट है नंबर 3 है रनर। सम प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, pumpkin, melon and grasses have stem that spread horizontally above the ground. These stems are called runner, जिन्हें हम बेलें कहते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, पम्पकिन है, कद्दू है, और ये मेलन, ये तरबूज और खरबूजा, और कुछ घास की ऐसी नस्लें हैं, ऐसी किस्में हैं कि जिनके स्टेम ज़मीन के ऊपर बेलों की शक्ल में फैलते चले जाते हैं। ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली, ज़मीन के साथ साथ वो या दीवार अगर हो या कोई रस्सी वगैरह बांध देते हैं तो उसके ऊपर वो बेल चढ़ जाती है। तो ये जो बेलें होती हैं इन्हें रनर्स कहते हैं। तो इन रनर्स में भी बड्स होते हैं और वहाँ से नए पौधे जो हैं वो निकल आते हैं। ये रनर है। दी रनर्स हैव बड्स, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स। नए पौधे जो हैं इन बड्स से निकल आते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रनर है और इसके बड से देखते हैं आप, ये एक बड है और इस तरह ये भी बड है, और इन बड से नए पौधे निकल आते हैं। Lesson recap. In this lesson we have studied about asexual propagation in plants. इस सबक में हमने पौधों में asexual propagation, गैर जिनसी तौलीद के बारे में पढ़ा है। ये सवाल हैं जो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब आपको आ जाने चाहिए और आप इन सवालों के जवाब दे सकते हो। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? What is asexual propagation? asexual propagation क्या होती है, इस पे हमने बात की है। हाउ asexual propagation takes place in plants, पौधों में asexual reproduction कैसे होती है। What is different types of asexual propagation, मुख्तलिफ किस्म की गैर जिनसी तौलीद कौन कौन सी होती हैं। What are steps of asexual reproduction or propagation, asexual जो प्रोपगेशन होती है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके तरीके कौन कौन से हैं। और की वर्ड्स जो हम पे हमने बात की है वो है प्रोपगेशन, रनर्स, ट्यूबर, बड एंड बल्ब। और प्रोजेक्ट जिन पे हमने बात की है और आपने ये करना है, टेक एन ऑनियन एंड पोटैटो, ऑब्जर्व देयर बड्स
ग्रो देम एंड ऑब्जर्व देयर जर्मिनेशन। अब उनको ग्रो करें और उनको उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस जो है उसको देखें कि कैसे ये जर्मिनेट होते हैं, कैसे ये पौधा बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है तालीम मंजिल यूट्यूब चैनल जो तालीम के मैदान में सरगर्म अमल है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल और इसमें कोई 250 के करीब लेसन अपलोड हो चुके हैं और रोज़ाना नए असबाक इसमें अपलोड हो रहे हैं। ये ग्रो कर रहा है डेली बेसिस पे और इसमें साइंस के अलावा कंप्यूटर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी और दीगर मज़ामीन के असबाक इसके अंदर मौजूद हैं और इंतहाई आसान तरीके से इनको समझाने की कोशिश की गई है। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इनको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और ये चैनल जो है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर आने वाला सबक आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सब का हामी और नाज़िर हो और अल्लाह हमारे मादरे वतन को दिन दूनी रात चूनी तरक्की दे और हम इस मुल्क से जहालत का ख़ात्मा कर सकें। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो चाँद तक पहुंच चुका है, लेकिन हम अभी अपने खेल कूद में लगे हुए हैं और हमारे मुल्क तालीमी लिहाज से बहुत पीछे है, हमारा तालीमी मेयार बहुत कम है। तो आइए ऐद करते हैं कि हम तालीमी मैदान में इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे और तरक्की देंगे और इसे दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क बना लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हमारी मदद करे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।